आतिशी और बादी में दोस्ती है, तो इसलिए ये जो मर्ज है ये जिन्नाती मर्ज है, क्योंकि नहस असगर है। हालांकि जब यहाँ ये शक्ल आ गई है तो हमें ये इल्म पहले ही हो गया है कि ये जिन्नाती मसला है। लेकिन अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं इल्म अमल के ताल्लुक से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास जायचा है तो उसके ऊपर आप हुक्म कैसे लगाएंगे। अब ये जो जायचा है, एक भाई का सवाल है कि उसके ऊपर जादू का मसला है या जिन्नात का मसला है, ये आप इल्म अमल से तशखीस करके बताएं कि मेरे ऊपर किस तरह का मसला है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मरीज़ हमारे सामने है, यानी कि मरीज़ अगर हमारे पास में है तो हम उससे कुर्रा डलवाएंगे, उसके बाद जो शक्ल अखज़ होगी उससे हम जायचा बना देंगे। लेकिन अगर मरीज़ हमारे पास में नहीं है, हम उससे कोई भी नंबर मालूम करेंगे, यानी कि 1 से लेकर के 96 तक के कोई भी नंबर हम मालूम कर सकते हैं। यानी 1 से लेकर के और 96 जो 96 नंबर आता है वहां तक के हम इसके बीच कोई भी 4 नंबर उससे मालूम कर लेंगे। तो अब हमें क्या मालूम हुआ कि मरीज ने जो हमें नंबर बताए हैं वो है 3, 4, 6, 9, यानी कि इनसे हम शक्ल बनाएंगे 3, 4, 6, 9। इससे अब जब हम शक्ल बनाएंगे, जायचा जब हम अखज़ करेंगे तो क्या करेंगे, तीसरी शक्ल को लिखेंगे। तीसरी शक्ल इस तरह से बनेगी। जो शख्स दायरा अब्दा जानता है उसके लिए बहुत आसानी है शक्लें बनाने में। तो 3 में हम क्या करेंगे, अलिफ जिंदा है और बा जिंदा है, बा के 2 अदद हैं, अलिफ का 1 है, तो इसलिए ये मिलकर हुआ 3। तो तीसरी शक्ल ये बन जाएगी। इसी तरह से चौथी शक्ल, इसी तरह से छठी शक्ल, इसी तरह से नवीं शक्ल। अब ये 4 शक्लें हमारे पास मौजूद हैं। जब हम शुरू की 4 शक्लें देखेंगे तो साहिल का ये घर होता है, पहला घर जो होता है वो साहिल का होता है। अब जादू जिन्नात से मुतालिक सवाल है, तो पहले घर में जो हम शक्ल देखेंगे वो शक्ल है साद अकबर खारिज, यानी कि साद अकबर खारिज शक्ल है। और ये जो शक्ल है ये बीमारी के ताल्लुक से सवाल हो रहा है, जादू जिन्नात के ताल्लुक से सवाल है, तो बीमारी मुश्किल से दूर होगी। अगर साद अकबर खारिज शक्ल यहाँ पर मौजूद है साहिल के घर में, तो जो भी बीमारी है वो मुश्किल से दूर होगी। और अगर नहस खारिज होती, अगर यहाँ पर नहस खारिज शक्ल आ जाए तो वो जल्द ठीक हो जाएगा। ये शुरू के 4 खानों की बात है, यानी कि ये पहले घर की बात है। जो हमारे पास 4 शक्लें हैं, इससे हम आगे की 4 शक्ल अखज़ करेंगे, यानी कि सबका अलिफ उठाएंगे, चारों शक्लों का अलिफ उठाएंगे, ये 5वीं शक्ल बना देंगे। बा उठाएंगे, 6ठी शक्ल बना देंगे। दाल उठाएंगे, 7वीं शक्ल बना देंगे। हा उठाएंगे तो 8वीं शक्ल बना देंगे। इस तरह से हम ये 8 शक्लें अखज़ कर लेंगे। अब उसके बाद इन 2 शक्लों से मिलकर 9वीं शक्ल बनेगी और इन 2 शक्लों से मिलकर 10वीं शक्ल बनेगी। इसी तरह से ये आगे की शक्लें बन जाएगी। जो शख्स इल्म अमल जानता है वो ये जायचा बड़ी आसानी से बना सकता है। अब अगर जायचे के अंदर कहीं भी ये शक्ल आ जाए, तरीक शक्ल अगर कहीं भी आ जाए और जादू जिन्नात से मुतालिक सवाल को, तो इल्म अमल कहता है कि उसके ऊपर जिन्नाती मसला है, यानी कि उसके ऊपर जिन्नात के असरात हैं। लेकिन जो मर्ज देखा जाता है वो मर्ज देखा जाता है 6ठे घर से, यानी कि 6ठे घर से, इल्म अमल के 6ठे घर से मर्ज देखा जाता है। और अगर हम यहाँ शक्ल देखें तो ये जो शक्ल है यह है कब्जुल खारिज, ये कब्जुल खारिज शक्ल है और नहस असगर है। और ये जो इल्म अमल का ये जो घर है ये बादी घर है और ये शक्ल जो है ये शक्ल आतिशी है। तो आतिशी और बादी में दोस्ती है। आतिशी और बादी जो शक्लें हैं, यानी कि आतिशी और बादी में दोस्ती है, तो इसलिए ये जो मर्ज है ये जिन्नाती मर्ज है, क्योंकि नहस असगर है। हालांकि जब यहाँ ये शक्ल आ गई है तो हमें ये इल्म पहले ही हो गया है कि ये जिन्नाती मसला है। लेकिन जब हम 6ठे घर से देखेंगे तो देखेंगे कि नहस असगर है, तो इसलिए ये मसला जल्दी हल ना होगा, यानी कि इसको जो जिन्नाती मसला है या जादू का मसला है वो जल्दी ठीक ना होगा, उसके लिए लंबा इसको इलाज करना पड़ेगा। तो इसलिए इस जायचे पर इस तरह से हुक्म लगाया जाता है। और अगर हम इस शक्ल की बात करें, तरीक शक्ल की बात करें, तो ये मुनकलिब शक्ल है और साथ असगर है। मुनकलिब का मतलब होता है पलटना। अब इसके जो भी मामलात हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर कारोबार के ताल्लुक से बात करें तो उसमें भी ऊपर नीचे होता रहता है, और घर के घरेलू मामलात में बात करें तो भी इसके मामलात ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये एक जायचा है जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ना बताया है, किस तरह से जायचे पर हुक्म लगाते हैं। अगर आप ये चीजें सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए जायचा पढ़ना आसान हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।